हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम वैशाली और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए ये क्लियर करने जा रहे हैं। अब से पहले हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं और इसमें ये क्लियर हुआ था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे थे जिसमें हमने एंजाइम्स का यूज़ किया था। वहाँ से क्लियर हो जाता था कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और किया गया एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज के थ्रू 1952 में, जिससे ये बिल्कुल क्लियर हुआ था कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी तरह डीएनए ही काम करता है। तो जो अल्फ्रेड हर्शे थे और मार्था चेज थे, उन्होंने दे वर्क विद वायरसेस, उन्होंने वायरस के ऊपर काम किया जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ से ये पता चला कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो देखिए, द बैक्टीरियोफेज अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, then enters the bacterial cell and the bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more viruses particles। तो देखिए होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है और उसके जेनेटिक मटेरियल को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेता है। और क्या काम करता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो ये सोचती है, उसको ऐसा लगता है कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। तो वो जैसे अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है ऐसे ही वायरस की कॉपीज जो है बनती चली जाती हैं। यानी जो वायरसेस होते हैं वो वैसे तो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब किसी लिविंग के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी मशीनरी यानी उनके जेनेटिक मटेरियल को वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं और अपनी ही कॉपी तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम यहाँ भी बैक्टीरियोफेज के केस में ऐसा ही होता है। वो बैक्टीरियल सेल को अपने कंट्रोल में कर लेता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को अपने कंट्रोल में कर लेता है और अपनी और नई कॉपीज बनानी स्टार्ट कर देता है। Hershey's and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that enter the bacteria। अब देखिए, जो वायरस होते हैं उनकी बॉडीज में क्या होते हैं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ में आरएनए भी होता है। जैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम है वहाँ पे, और साथ में क्या होती है आपकी प्रोटीन होती है। तो इन दोनों में से क्या वो चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लियर हुआ। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वायरसेस को दो मीडियम में जो है उनको कल्चरिंग किया। फर्स्ट मीडियम में आपका जो उन्होंने लिया, उन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। इस कल्चर मीडियम में वायरसेस को ग्रो किया। दूसरा जो आपका लिया उसमें क्या लिया उन्होंने, रेडियो एक्टिव सल्फर। यानी हमारे पास दो तरह के वायरस हैं, जो एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ग्रो किया गया है और दूसरे वो हैं जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर की प्रेजेंस में ग्रो किया गया है। जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ग्रो किए गए हैं उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए होता है, ना कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन। वो क्यों? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस में जब आपने वायरसेस को ग्रो किया है तो फॉस्फोरस जो है वो एक पार्ट होता है डीएनए का, इसीलिए जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव नेचर में हो जाएगा, प्रोटीन नहीं होगी। जिनको हमने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया है वहाँ पर आपकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाती है, डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जो सल्फर है वो पार्ट होता है प्रोटीन का। तो इस तरीके से हमारे पास दो वैरायटी हैं, एक वो वायरसेस है जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए है और एक वो वायरसेस है जिनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। अब हम नेक्स्ट आपका क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट, जिससे क्लियर होगा कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर हो रही है जेनेटिक मटेरियल की तरह या फिर आपका डीएनए। देखिए, रेडियोएक्टिव फेजेस वर allowed to attach to Escherichia coli bacteria and then the infection proceeded. The viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender and the virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge। तो देखिए क्या हुआ, हमने सारी प्रोसेस करा ली। इसके बाद जो रिजल्ट आए हैं उनको देखने के लिए हमने क्या कराया है, सेंट्रीफ्यूगल की प्रोसेस कराई है। इसमें क्या होता है, हम स्पीडली जब जैसे कोई मिक्सी होती है उसमें आप स्पीडली घुमाते हैं ना किसी चीज़ को, तो जो आपके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं, हल्के पार्टिकल्स, और जो जिनमें वेट होता है वो नीचे बैठ जाते हैं। सेम ऐसे सेंट्रीफ्यूज की प्रोसेस में क्या होता है, वायरसेस सेपरेट हो जाते हैं और बैक्टीरिया सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए आपका इन्होंने कहा है, बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस फ्रॉम द टू द बैक्टीरिया। अब यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो था वो डीएनए था जो पास होकर के आया है बैक्टीरिया में।
बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट द रेडियोएक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियोएक्टिव, यानी कि जो बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्टेड नहीं हुए, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियोएक्टिव। इन्होंने कहा कि जिन बैक्टीरिया पे हमने इफेक्ट डाला था, किन से, जिनके पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन थी, वो रेडियोएक्टिव नेचर में नहीं हुए। एंड दिस इंडिकेट द प्रोटीन इज नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस एंड डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो देखिए कैसे चल रही है प्रोसेस। ये हमारे पास 2 बैक्टीरियोफेज वायरस है। यहाँ पर देखिए रेडियोएक्टिव सल्फर लेबल किया गया है, यानी जो बाहर की कोट है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, तो ये आपकी रेडियोएक्टिव है। यहाँ जो बैक्टीरियोफेज है वहाँ पे आपका रेडियोएक्टिव डीएनए लिया गया है, जिसको हमने रेड कलर से शो किया है। जो नेचर में रेडियोएक्टिव है उसको हमने रेड कलर से शो किया है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बैक्टीरिया को ट्रीट किया जा रहा है वायरस से। तो देखिए जो बाहर की जो आपकी ये कोट होती है वायरस की, वो वहीं रह जाती है, उसका डीएनए एंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल में। फिलहाल हम उसको जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल जो है वो एंटर कर जाता है बैक्टीरियल सेल में। यहाँ से भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो एंटर कर गया बैक्टीरियल सेल में। कोट जो है वो बाहर ही रह जाती है। जबकि एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमें नहीं पता है कि जो आपका अंदर से जो जेनेटिक मटेरियल एंटर किया है उसमें प्रोटीन है या फिर बाहर प्रोटीन है। सॉरी, जो जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर किया है उसमें प्रोटीन है या फिर डीएनए है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में, फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और कॉपीज तैयार हो रही हैं। तो देखिए लास्ट में आपने देखा कि जो आपका बैक्टीरिया बन करके तैयार हो रहा है, लास्ट इधर जहाँ पे हमने प्रोटीन कोड जो थी वो रेडियोएक्टिव ली थी, वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मल बन के तैयार हो रहे हैं, यानी उनके पास जो डीएनए है अंदर जो भी आपका रेडियोएक्टिव है वो शो नहीं हुई है। इधर आपकी रेडियोएक्टिविटी शो हो रही है क्योंकि जो अंदर जेनेटिक मटेरियल गया है वो नेचर में रेडियोएक्टिव था। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे शो होगी। तो इन्होंने कहा है यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेंट एंड नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, यानी कि जो सेल है आपकी उसमें कोई आपका रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हो रही है। जो बाकी आपकी जो कोड बची हुई थी वहाँ पे आपकी जो है रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। यहाँ पे आपका क्या है कि रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है बैक्टीरियल सेल में। तो यहाँ से भी आपका क्लियर हुआ कि जो अंदर से जो ट्रांसफर हुआ था वही जेनेटिक मटेरियल है, और क्योंकि हमने उसको रेडियो एक्टिव लिया था नेचर में, तो यहाँ पे भी आपकी क्या है रेडियो एक्टिविटी शो हो रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।